गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 31। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 5 फरवरी। द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 तक। तो देखो, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। बात अगर करें नेशनलिज्म की कि भाई अपने देश के लिए, कि भाई ये हमारा देश है, आप क्या है इस पर राज नहीं कर सकते हैं, तो हमारे देशवासियों का इस पर ज़्यादा अधिकार है। तो ये मास का मतलब है कि ये एक अवेयरनेस हो जाना। अभी तक कुछ छुटपुट लोग जो पढ़े थे, जो पढ़े लिखे थे, वही लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन अभी जो मास है यानी कि पूरी जनता जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो चुकी थी। कब? आफ्टर 1919 स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम ए मास मूवमेंट। इसको मास मूवमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि अब इसमें पीजेंट्स यानी कि किसान, वर्कर्स, कबीले वाले, स्टूडेंट्स, वुमेन, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए थे, इसीलिए इसको जनता का मूवमेंट या फिर मास मूवमेंट बोला गया। देयर वॉज आल्सो द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद अब देखो भारत से भी यहाँ से सैनिक गए थे, तो अब जो सैनिक थे, डिफेंस एक्सपेंडिचर था वो बढ़ा। अब जो पैसा था वो लगा, तो पैसा जो डेवलपमेंट पे लगना था, ठीक है, वो कहाँ लगा? वॉर में लग गया। अब वॉर में लगा तो इन्होंने जो टैक्स है, जो इंडिविजुअल टैक्स था वो बढ़ा दिया, तो उससे लोग और ज़्यादा परेशान हो गए। अब जो मिलिट्री की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी, तो वॉर सप्लाइज लीड टू शार्प राइज इन प्राइसेस। अब मान लो चीज़ें जितनी कम होती जाएंगी ना, फॉर एग्जांपल मान लो 4 ही पेन है और 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो चीज़ें कम होगी तो 10 के 10 बच्चे कहेंगे मैं इतने में ले लूँगा, मैं इतने में। चीज़ें कम होगी तो दाम बढ़ेंगे। तो सेम चीज़ें क्या हो रही थी, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर थे उसकी वजह से जो डिमांड थी वो सैनिकों के पास जा रही थी और चीज़ें कम हो रही थी, तो इसलिए प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे। तो इसलिए भी हर कोई इस चीज़ से इफेक्ट हो रहा था, तो इसलिए वो भी क्या कर रहा था, आंदोलन में भाग ले रहा था। इट लीड टू ह्यूज राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा तो इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, तो इंडिविजुअल की इनकम में और प्रॉफिट कम होने लगा उन्हें, तो उनको प्रॉब्लम होने लगी। अब मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा, डिमांड बढ़ी, तो क्या हुआ, जो राइज था प्राइसेस में राइज होने लगा। इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड। अब मान लो जो जो चीज़ें बन रही थी तो इंडस्ट्रियल गुड की डिमांड बढ़ने लगी। डिक्लाइनिंग इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री इनटू इंडिया हैव ए इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेक्ट। तो एक अपॉर्चुनिटी भी मिली यहाँ पर कि भाई यहाँ अपने इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी। द वॉर आल्सो रिजल्टेड इन द रिक्रूटमेंट ऑफ सिपोए इन आर्मी हु वर सेंट टू सर्व अब्रोड। तो अब रिक्रूटमेंट भी बढ़ी सिपोइस की, जिनको अब्रोड भेजा जा सकता था। आफ्टर कमिंग बैक, जब ये लोग वापस आए तो इनको उसका रियल फेस दिखाई दिया। ये खुद को कहते थे कि हम तो डेमोक्रेटिक हैं, हम तो डेमोक्रेसी है, हम किसी पे इस तरीके से अत्याचार नहीं करते। लेकिन जब ये सैनिक वहाँ से लौट कर आए तो इनको पता लगा कि ये जो अंग्रेज लोग हैं, ये ब्रिटिश जो हैं, ये तो बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं शो कर रहे हैं। इवन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो स्पीच है वो भी मतलब बार कर देते हैं। तो ये कई जो फेसेस हैं, इनको रियल फेसेस इनको दिखाई दिए, ठीक है। देन बाय द रशियन रिवोल्यूशन, जब रशियन रिवोल्यूशन हुई 1917 में, तो यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, उनको सोशलिज्म का आइडिया बड़ा अच्छा लगा और उनको लगा कि भाई भारत में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो यहाँ से एक इंस्पिरेशन मिला। तो चलिए चलते हैं। वाई वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश कॉल्ड एज ए मास मूवमेंट। मास मूवमेंट क्यों कहा गया बेटा उसको? क्यों? क्योंकि उसमें जनता इन्वॉल्व हो गई थी। मास का मतलब यहाँ पर जनता ही है, सारी जनता इन्वॉल्व हो गई थी। द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स कॉल्ड एज अ मास मूवमेंट आफ्टर 1919 बिकॉज इट इन्वॉल्व पीजेंट, वर्कर्स, ट्राइबल, स्टूडेंट एंड वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने में किस तरीके से इसने हेल्प किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अब हुआ क्या, दूसरी कंट्रीज से जो है इंपोर्ट कम हो गया। तो इंपोर्ट कम हो गया, चीज़ें तो चाहिए, तो वो चीज़ें देश में ही डेवलप होने लग गई और देश में डेवलप हुई तो उसके लिए इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ी। इंक्रीज डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, डिक्लाइनिंग इम्पोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट्स डिक्लाइन हो गए थे दूसरी कंट्रीज से, तो इस चीज़ ने इंडिया को, इंडस्ट्रीज़ को अपॉर्चुनिटी दी एक्सपेंड करने की। तो इस तरीके से इंडिया का क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ इंडियन इंडस्ट्रीज़ का। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट क्या थे रशियन रिवोल्यूशन 1917 के नेशनल मूवमेंट पे? तो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर एक्सपोज रियल फेसेस ऑफ British. By the Russian Revolution of 1917, the struggle of peasant and workers and the idea of socialism circulated widely, inspiring the Indian nationalist. Indian nationalist को काफ़ी इंस्पायर किया कि भाई हम भी इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।